हेलो बच्चों, ये देखो जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्टूडेंट ने एक रॉड का लेंथ मेजर किया और लेंथ आया इसको 3.50 सेंटीमीटर उसने लिखा है। इसको मैं पहले एमएम में लिख दे रहा हूँ। तो एल इक्वल टू आ गया 0.350 सेंटीमीटर। अब उसने जो ये डिजिट लिखा है, यहाँ पर देखो ये सबसे लास्ट डिजिट है। तो ये सबसे लास्ट डिजिट जब हम लिखते हैं तो ये अनसर्टेन पार्ट होता है, और इसके पहले का जो भी डिजिट होता है ये हम लोग को सर्टेन होता है। इसका मतलब ये दोनों डिजिट हम लोग 100% श्योर हैं, और ये लास्ट डिजिट जो है ये तुक्केबाजी है। इस तरह से तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर करूंगा उसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट तक हम लोग को बढ़िया पता होना चाहिए। तो किस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया है ये हमको पता करना है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 mm। तो ये 1 mm है, मतलब दशमलव के बाद तो हम इससे कुछ भी मेजर नहीं कर सकते हैं, और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 डिजिट जो है एकदम श्योरिटी के साथ मेजर किया गया है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम लोग। ये वर्नियर कैलिपर है। इसमें कह रहा है 10 डिवीजन वर्नियर कैलिपर का, तो 10 VSD 9 डिवीजन मेन स्केल से मैच करता है, तो 9 MSD ये हो गया। तो और मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ा में बांटा है। इसका मतलब MSD जो दिया है ये 1/10 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 mm है। तो ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जिसमें 1 mm MSD है और 9 MSD को 10 टुकड़ा में बांटे हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा 0.1 mm। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से दशमलव के बाद 1 डिजिट तक हम सर्टेन मेजर कर सकते हैं, उसके बाद मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ जो मेजर किया है वो दशमलव के बाद 2 डिजिट तक सर्टेन मेजर किया है, और इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से दशमलव के बाद 1 डिजिट तक हम लोग बढ़िया से बता सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ। तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं है। अब सी ऑप्शन चलते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है कि एक स्क्रू गेज लिए हैं। ओके, तो स्क्रू गेज है। कह रहा है नंबर ऑफ डिवीजन है 100, तो नंबर ऑफ डिवीजन हो गया 100, और पिच लेंथ दिया है 1 mm, तो पिच लेंथ हो गया 1 mm। तो यहाँ से हम लोग लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये पिच लेंथ हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हम लोग को 0.01 mm। अच्छा, इसका मतलब ये दशमलव के बाद 2 डिजिट तक अच्छे से मेजर करता है, और ये भी दशमलव के बाद 2 डिजिट तक हम लोग को अच्छे से मेजर किया है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं, डी। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ डिवीजन है 50 और पिच लेंथ है 1 mm। तो यहां से लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। तो पिच लेंथ है 1 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया 0.02 mm। ये भी दशमलव के बाद 2 डिजिट तक मेजर करता है। तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल है, इससे भी पॉसिबल है। लेकिन यहां एक चीज है, यहां इसने जो ये नंबर मेजर किया है इसमें ये डिजिट देखो, ये 5 है, ये एक ऑड नंबर है। इससे जब भी हम मेजर करेंगे तो जो डिजिट आएगा वो 0.02 आ सकता है, 0.04 आ सकता है, 0.06 आ सकता है, 0.08 आ सकता है। लेकिन 5 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो जब भी मल्टीपल होगा तो लास्ट डिजिट हम लोग का हमेशा इवन नंबर आएगा।
लेकिन ये 0.01 है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो ये जो 5 डिजिट दिया है इसके कारण ये चीज नहीं हो सकता। तो हम लोग का आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर।